हेलो नमस्कार फ्रेंड, स्टडी वार में आपका स्वागत है। चलिए आज मैं आपके लिए रेलवे में जितने भी एग्ज़ाम कराती है, जैसे एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, ठीक है, एनटीपीसी ग्रुप डी और आरआरबी जे, ठीक है, तो उनके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लाया हूँ। देखिए, आप लोगों को पता है कि रेलवे में जहाँ रेलवे शब्द आ जाए तो वहाँ आपको पता है साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने इन्हें 3 क्रम में बांटा है, एक बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो मैं ये आपके लिए फिजिक्स की चला रहा हूँ, ठीक है। जितने भी प्रीवियस अभी तक रेलवे में पूछे गए हैं, सभी फिजिक्स के टॉपिक बाय टॉपिक आपके प्रश्न एकदम जो प्रीवियस हैं वही क्वेश्चन आपके रखे गए इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलते हैं वीडियो में आगे। चलिए तो पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, यदि आप आरपीएफ रेलवे में आरपीएफ की जो भी तैयारी करें वो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एग्जाम भी इसका नज़दीक है और एएलपी और टेक्नीशियन का इनका एग्जाम नज़दीक है और एनटीपीसी के फार्म भरे जा रहे हैं, आप लोग भी भर दीजिए। चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या है, कार का मात्रक है। तो कार का मात्रक है तो क्या है, जूल है, न्यूटन है, वाट है या डाइन है। तो क्या है, देखिए कार का मात्रक क्या है, जूल है, ठीक है। उसके बाद में न्यूटन किसका है, ये बल का है, ठीक है, बल का। और एक सीजीएस मात्रक डाइन भी होता है। वाट किसका होता है, ये शक्ति का होता है, ठीक। आप लोगों को बताते हुए भी सभी क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है, जितने भी आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है प्रीवियस में, आप उठाकर देख लीजिए, बहुत ही बार है। देखिए, दूरी का, समय का, प्रकाश का या विद्युत धारा, इसमें ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज होते हैं। तो ये किसका है, ये दूरी का मात्रक है, प्रकाश वर्ष, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, तो 9.46 गुणे 10 की पावर, ठीक है, 15 प्लस में है ये 15 मीटर। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभार। देखिए, समय की या प्रकाश की या धारा की, ये तीनों गलत हैं, ठीक है, ये दूरी का मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का मापन है। देखिए, तो जड़त्व का मापन है तो आप देखिए, वेग है, त्वरण है, द्रव्यमान है या वजन है, ठीक है, या भार, इसे वजन भी कहते हैं। तो ये द्रव्यमान है, ठीक है। जड़त्व का कौन सा है, द्रव्यमान है, ठीक है। वेग क्या होता है, वेग होता है विस्थापन बटे समय, जिसे क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, ठीक है। त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेग बटे समय को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ये सब आपको बहुत ही आराम से याद हो जाएंगे सभी फॉर्मूला। आप लोग वीडियो में बने रहिए अंत तक, देखिए कितना बढ़िया फिजिक्स का ये लेक्चर रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है। देखिए क्या नहीं है, जो समय का मात्रक नहीं है, अधिवर्ष, चंद्रमाह, प्रकाश वर्ष या इनमें से कोई नहीं। देखिए अभी मैंने आपको बताया था, ये प्रकाश वर्ष, ये किसका मात्रक है, ये दूरी का मात्रक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये दोनों वर्ष के, ये समय के ही मात्रक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पारसेक इकाई है। तो पारसेक किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है, समय की इकाई है, चंद्रमा, प्रकाश की, चमक की या चुंबकीय बल की। देखिए ये भी दूरी की इकाई है, पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी इकाई है, ठीक है, सबसे बड़ी, इसे आप याद रखना है। एक पारसेक बराबर भी आपसे पूछ लिया जाए तो एक पारसेक बराबर होते हैं 3 गुणे 10 की पावर 16 मीटर, ये भी आपको याद रखना है। इसमें एक और संबंध पूछ लिया जाता है कि एक पारसेक बराबर कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। तो प्रकाश वर्ष पूछ लिया जाए आप लोगों से तो ये होते हैं 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक, प्रकाश वर्ष। ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, देखिए डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, ठीक है, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, समुद्री मील नौचालन में दूरी की इकाई है, ठीक है, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। ये देखिए डेसिबल, ये ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, एकदम सही है। अश्वशक्ति, ये शक्ति की इकाई है। देखिए अश्वशक्ति बराबर हॉर्स पावर जिसे बोलते हैं, एच हॉर्स पावर, HP बराबर
746 वाट होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और समुद्री मील जिसे नौचालक दूरी कहते हैं, ठीक है। देखिए सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं होती है, ठीक है, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो किसका है, ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडला, ठीक है। ज्योति फ्लक्स का क्या होता है, ये ल्यूमन होता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्यूरी किसकी इकाई है, ठीक है, तो किसकी है, रेडियो एक्टिव धार्मिकता, तापमान, ऊष्मा या ऊर्जा। तो ये रेडियो एक्टिव धार्मिकता की इकाई है क्यूरी, ठीक है। इन्हें क्यूरी ने ही खोज की थी, इसलिए इनके नाम पर पड़ गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्या है कि पास्कल इकाई है, तो ये देखिए पास्कल पूछा है, किसकी इकाई है, आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की या तापमान की। तो ये किसकी है, ये दाब की है, ठीक है। पास्कल किसकी है, दाब की इकाई है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कैंडला मात्रक है, तो कैंडला किसका है, ज्योति फ्लक्स का है, ज्योति प्रभाव का है, ज्योति दाब का है, ज्योति तीव्रता का है। तो अभी मैंने आगे बताया था कि कैंडला किसका है, ज्योति तीव्रता का है, ठीक है। ज्योति फ्लक्स का ल्यूमस बताया था, ठीक है, और ये दोनों नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जूल निम्नलिखित में इकाई है, तो किसकी है, ऊर्जा की है, बल की है, दाब की या तापमान की है, ठीक है। तो किसकी है, ये ऊर्जा की है, देखिए ऊर्जा की है, जूल कार्य की है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बल का क्या होता है, न्यूटन होता है। दाब का क्या होता है, पास्कल, अभी मैंने बताया है पास्कल। तापमान का क्या होता है, केल्विन होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मात्रकों की पद्धति कब लागू हुई है, तो देखिए कब लागू हुई है, ये भी आपको 1969 में, 1941, 1983, 1991 में। तो देखिए कब हुई, 1971 में लागू हुई। एक और आपसे हो सकता है, जैसे मात्रकों पद्धति मतलब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, ये एसआई पद्धति, इसकी परिकल्पना पूछी जाती है, तो कब हुई है, 1967 में, ठीक है। और इसे लागू कब किया गया है, 1971 में। ये दो क्वेश्चन इससे आते हैं बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हर्ट्ज जिसे एच से प्रदर्शित करते हैं, क्या मापने की यूनिट है, तो क्या मापी जाती है, तरंग दैर्घ्य, तरंगों की स्पष्टता, तरंगों की तीव्रता, तरंगों की आवृत्ति। तो आप सभी ने पढ़ा होगा तरंगों की आवृत्ति, ठीक है, क्या नापते हैं, जैसे एच कहते हैं हर्ट्ज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम का कारण संभव है, तो किसका है, प्रथम नियम का, द्वितीय नियम का, तृतीय नियम का, उपयुक्त सभी। तो इसमें ये तृतीय नियम का है, ठीक, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं, ठीक है। पहला नियम क्या कहता है, जो वस्तु जब तक अपनी स्थिति न बनाए रखेगी जब तक उसमें कोई बाहरी बल ना लगे, ठीक है। तो न्यूटन के पहले नियम से बल की परिभाषा मिलती है, ठीक है। जैसे आपका उदाहरण मिलेगा कि चलती हुई बस अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री को आगे की ओर झटका लगता है, कंबल को छड़ी से पीटने पर उसमें धूल के कण अलग हो जाते हैं, ठीक है, ये भी आपको मिलेगा। द्वितीय उदाहरण क्या है, द्वितीय नियम क्या है, द्वितीय नियम से हमें बल का सूत्र मिलता है, F बराबर ma, ठीक है, ma, ठीक है। इसमें F क्या है, बल है, और m क्या है, द्रव्यमान है, a क्या है, त्वरण है, ठीक, ये भी आपको याद रखना है। ये तीनों नियम होते हैं, ठीक है, न्यूटन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत मात्रा की इकाई है, तो विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर है, ओम है, वोल्ट है या कूलाम है। तो देखिए ये एम्पियर है, ठीक है। उसके बाद ओम किसकी होती है, ओम होता है किसका, प्रतिरोध का। वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का। कूलाम किसका होता है, आवेश का। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति
की इकाई है तो देखिए क्या है, वाट है, डायोप्टर है, ऑप्टर है, मीटर है, तो ये डायोप्टर है। लेंस की शक्ति किसे कहते हैं? लेंस की शक्ति होती है P बराबर 1/फोकस, ठीक है, इसे लेंस की शक्ति कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है डेसिबल किस मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो किसे? खून में हीमोग्लोबिन को, पेशाब में शक्कर को, वातावरण में धमनी को, या वायु में कण को। तो अभी मैंने आपको आगे बताया वातावरण में धमनी को, ये धमनी की इकाई है, ठीक है, डेसिबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पियर मापने की इकाई है तो किसकी है? वोल्टेज की, करंट की, प्रतिरोध की, या पावर की। तो ये करंट जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? धारा का मात्रक होता है क्या? एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक खगोलीय इकाई संबंधित है तो खगोलीय इकाई किसे कहते हैं? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी को, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी को, सूर्य चंद्रमा के बीच की दूरी के उपयोग में से कोई नहीं। तो ये होता है सूर्य और पृथ्वी की दूरी को। आपसे पूछ ले जाता है एक खगोलीय दूरी बराबर होता है तो ये होता है कितना? 1.5 गुणे 10⁻11 मीटर। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि कौन सी नहीं है? संवेग, वेग, कोणीय वेग, या द्रव्यमान। तो इसमें द्रव्यमान एक अदिश राशि है। कैसी है? अदिश राशि है। और ये तीनों कैसी हैं? सदिश राशि हैं, ठीक है, सदिश राशि। ये भी आपको याद रखना है। चलिए तो नेक्स्ट ये है आपके लिए टेस्ट। क्या है? टेस्ट, ठीक है। तो इसमें है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है न्यूटन का गतिज प्रथम नियम, न्यूटन के गति का विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन के गति का विषयक तृतीय नियम, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी मैंने आपको आगे बताया न्यूटन के तीनों नियम में। आप लोग अब कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। और आपके लिए 20 क्वेश्चन में लाया था, देखिए, और सभी का एकदम बढ़िया तरीके चारों क्वेश्चन के बताए हैं। तो आप लोगों को बताइए कि वीडियो कैसी लगी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप लोग MTS की भी तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी GK GS का पोर्शन लाएंगे, ठीक है। और रेलवे में आप लोग GK GS चाहिए हो तो कमेंट बताइए। अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग कमेंट में बताइए आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद।